जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल रिकीज़ रेल स्ट्रीम में। आज इस व्लॉग में हम डाइवर्टेड ट्रेन्स कैप्चर करने आए हैं लुधियाना चंडीगढ़ अम्बाला रूट पे। आपको पता होगा कि काफ़ी टाइम से डाइवर्ट हुई हैं ट्रेनें, अप्रॉक्सीमेट 7 या 8 डेज़ हो चुके हैं और लुधियाना से डाइवर्ट होकर ट्रेन या तो धुरी के रास्ते या चंडीगढ़ के रास्ते निकाली जा रही हैं। तो जो ट्रेन्स हमारी डाइवर्ट हुई हैं उसका रीज़न ये है कि शंभू रेलवे स्टेशन पे किसान आंदोलन चल रहा है। जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने रेलवे स्टेशन पे आके रेलवे लाइन ब्लॉक कर दी है, जिससे अम्बाला और लुधियाना की जो रेल ट्रैफिक है वो ब्लॉक हो चुकी है पूरी। अब ये जो आंदोलन है ये इसलिए चल रहा है क्योंकि हरियाणा पुलिस ने कुछ 7 से 8 किसानों को जेल में लॉकअप में डाल दिया है। तो उनके रिलीज़ के लिए बाकी किसान रेलवे लाइन पे बैठे हैं। तो जब तक वो रिलीज़ नहीं होते तब तक ये किसान बैठे रहेंगे और रेलवे लाइन ब्लॉक रहेगी। 7-8 दिन हो चुके हैं, अब ये इंडेफिनिट स्ट्राइक है, पता नहीं कब तक चलेगी। जो डाइवर्टेड रूट है इंडियन रेलवेज़ ने वो ये बनाया है कि लुधियाना से जौनसी तो ट्रेन न्यू दिल्ली तक पहुंचानी है और रेस्ट ऑफ इंडिया तक लेके जानी है, वो तो वाया धुरी लेके जा रहे हैं। पर लुधियाना से जो ट्रेन नॉर्थ ईस्ट को जानी है या उत्तर प्रदेश बिहार को जा रही हैं उसको वाया सानेवाल चंडीगढ़ अम्बाला पहुँचाया जा रहा है, जिससे कि लुधियाना अम्बाला जो सेक्शन है वो जो ब्लॉक हुआ है उसको डाइवर्जन मिल चुकी है एक। अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि जो किसान आंदोलन है वो क्यों हो रहा है। हमने दोनों डाइवर्टेड रूट भी डिस्कस कर लिए और इससे पहले हमने 2 वीडियोस भी निकाली जिसमें हमने दोपहर की ट्रेन्स और रात की ट्रेन्स कैप्चर की थी मोहाली स्टेशन पे, जिसमें हमने देखा वंदे भारत 8-8 घंटे लेट पहुंची है। तो इतना तो फॉर श्योर है कि जब तक वो 8 या 7 किसान जो हरियाणा पुलिस ने लॉकअप में डाले हैं, जब तक उनको छोड़ते नहीं तब तक किसान अपने धरने से उठने नहीं वाले शंभू रेलवे स्टेशन से, और तब तक अम्बाला से लुधियाना का जो ट्रैफिक है वो डिस्टर्ब रहेगा, जिसकी वजह से 75 ट्रेनें कैंसिल हो चुकी हैं। 65 हमारी ऐसी ट्रेन हैं जिनको डाइवर्ट किया है और 10 ऐसी ट्रेन हैं जिनको शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया है। अब क्योंकि जो ट्रेन है लुधियाना से उसको चंडीगढ़ के रास्ते डाइवर्ट किया गया है, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है लुधियाना चंडीगढ़ अम्बाला सिंगल लाइन सेक्शन। तो लुधियाना से अम्बाला वाया सरहंद सेक्शन ब्लॉक है, लेकिन लुधियाना से अम्बाला वाया चंडीगढ़ सेक्शन जो सिंगल लाइन सेक्शन है ये अभी भी चल रहा है। तो काफ़ी ट्रेन जो लॉन्ग डिस्टेंस की हैं वो इस रूट से निकाली जा रही हैं। सिंगल लाइन सेक्शन है, मल्टीपल क्रॉसेज हैं, ट्रेन 8-8 घंटे लेट हो रही है। अगली क्वेरी यही थी कि हमारी ट्रेन चल रही है कि नहीं। तो देखो, जो भी ट्रेन अमृतसर से या वैष्णो देवी से ओरिजिनेट हो रही है वो ट्रेन डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ रहा है उस ट्रेन पे। आपको जस्ट ये चेक करना है कि आपकी ट्रेन डाइवर्ट हुई है कि नहीं। अगर आपकी ट्रेन लुधियाना न्यू दिल्ली या फिर सानेवाल अम्बाला के बीच में डाइवर्जन दिखा रहा है तो मतलब आपकी ट्रेन चल रही है। तो हमने डाइवर्टेड रूट डिस्कस कर लिए, हमने आपकी क्वेरी का आंसर किया कि कौन सी ट्रेन चल रही हैं कौन सी नहीं चल रही। इसके अलावा हमने आपको रीज़न दिया किसान आंदोलन क्यों हो रहा है। अभी 4:15 का टाइम है, शाम के टाइम देखते हैं यहाँ से कितनी ट्रेन्स निकलेंगी। वैसे यहाँ से शाम के टाइम चंडीगढ़ अमृतसर सुपरफास्ट, चंडीगढ़ फिरोजपुर सुपरफास्ट, नंगल डैम, अम्बाला MEMU ट्रेन ये इस टाइम निकलती हैं यहाँ से। बट डाइवर्जन करके इस रूट पे इतना ट्रैफिक हो चुका है ट्रेन का कि ये जो इस लाइन की ट्रेन थी वो ही कैंसिल कर दी गई हैं, सो दैट जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन थे उनके लिए रास्ता बना सके। तो सारी लोकल पैसेंजर ट्रेन सर्विस इस रूट की कैंसिल हो चुकी है। तो अभी हम अपना पहला एक्शन देखने वाले हैं ट्रेन का। खरड़ साइड से, मोहाली और खरड़ के बीच में खड़े हैं, खरड़ का आउटर है ये। खरड़ साइड से एक ट्रेन आ रही है मोहाली चंडीगढ़ की तरफ, और मुझे लग रहा है देख के शायद वैग 12 इंजन लगा है। तो ये एक गुड्स ट्रेन होने वाली है और मुझे लग रहा है कि कंटेनर ट्रेन होगी, क्योंकि जो लुधियाना में जितने भी कमोडिटीज़ बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो सारे मालगाड़ी के थ्रू ही तो लेके जाते हैं रेस्ट ऑफ इंडिया तक। तो जब शंभू सेक्शन ही ब्लॉक हो गया तो सारी मालगाड़ी की मूवमेंट ब्लॉक हो गई। तो इसलिए जो मालगाड़ी है उसको भी इन डाइवर्टेड रूट से ही निकाला जा रहा है। तो आई थिंक हमारा काफ़ी लोगों की ये भी क्वेरी आई थी कि लुधियाना से जो अम्बाला का सेक्शन है वाया चंडीगढ़, तो ये जो ब्रांच लाइन है इसको भी डबल लाइन कर देना चाहिए।
अब कहीं ना कहीं मैं उन लोगों के साथ एग्री भी करता हूँ, क्योंकि अगर आपको डबल लाइन करोगे तो इस पर जो मूवमेंट है, ट्रेन मूवमेंट है, वो सीमलेस हो जाएगी, उसको वेट नहीं करना पड़ेगा क्रॉस के लिए, इससे टाइम बचेगा काफ़ी ज़्यादा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे अभी, कि यहाँ पे जितनी ट्रेन्स चल रही हैं इस सिंगल लाइन सेक्शन पे, जैसे चंडीगढ़ और लुधियाना के बीच में जो ट्रेन्स चल रही हैं उसमें से 2 तो होगी अमृतसर इंटरसिटी, 2 होगी फ़िरोज़पुर की ट्रेनें, 1 पैसेंजर होगी जो अम्बाला जलंधर पैसेंजर है। उसके अलावा फिर जो जम्मू तवी वैष्णो देवी को ट्रेन्स जाती हैं, या जो अमृतसर को ट्रेन्स जाती हैं लॉन्ग डिस्टेंस वाली, जैसे संबलपुर जाती है, होशियारपुर आती है, उसके अलावा आई थिंक एक वैष्णो देवी की चलती है कालका से। तो ये तो होगी इस रूट की ट्रेनें। इसी रूट से निकलती है वंदे भारत भी, जो आपकी हिमाचल वंदे भारत होगी, ऊना जनशताब्दी होगी, उसके बाद हिमाचल एक्सप्रेस जो कि इंदौर और ऊना के बीच में चलाई गई है अभी, साबरमती दौलतपुर, और जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं इस रूट की 2-3 जो DMU ट्रेन्स चलती हैं वो, तो कम से कम इतनी ट्रेनें तो इस रूट से निकलती हैं। तो अगर अब डाइवर्टेड ट्रैफिक भी इस रूट से आ गया तो आप सोच सकते हैं कितना ट्रैफिक होगा। तो लोग कह रहे हैं कि डबल लाइन बना दो। अब इस रूट को अगर डबल लाइन बनाते हैं तो उसकी सिर्फ एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इस ट्रैक को देखें तो ये एलिवेटेड ट्रैक है, वो नीचे आप देख सकते हैं कच्ची सड़क है, और उसके ऊपर ये छोटी सी पहाड़ी बनाई गई है, और उसके ऊपर ये रेलवे ट्रैक है। अगर मैं आपको इसकी हाइट दिखाऊं कि मेन रोड से ये कितनी एलिवेशन पे रेलवे ट्रैक बनाया गया है, तो आप देख सकते हैं इतनी हाइट पे ये ब्रिज बनाया गया है रोड से। और अब ये रेलवे ट्रैक की जो एलिवेशन है ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे आगे एक ब्रिज था और रोड के ऊपर ब्रिज बनाना था, बट अगर मैं चंडीगढ़ से लुधियाना पूरे सेक्शन की बात करता हूँ तो ये पूरा ट्रैक ही एलिवेटेड है। जब चंडीगढ़ से ट्रेन चलती है तो वो इस एलिवेटेड ट्रैक पे आ जाती है। उसके बाद मोहाली का रेलवे स्टेशन भी इतनी हाइट पे बना हुआ है। तो अगर आप मोहाली रेलवे स्टेशन आएंगे तो आपको नीचे कहीं पार्किंग मिलेगी, आपको लिफ्ट या रैंप या स्टेयर्स चढ़ के इतनी हाइट पे आना पड़ेगा, तभी आप प्लेटफॉर्म के ऊपर आके पहुंचोगे। ऐसी जो आगे के स्टेशंस हैं खरड़ या उससे आगे, वो सारे भी एलिवेशन पे बनाए गए हैं। तो पूरा लुधियाना चंडीगढ़ 100 किलोमीटर का सेक्शन है जो कि एलिवेटेड है। और अगर इसका अब पैरेलल ट्रैक बनाना है, आप देख सकते हो इसके पैरेलल तो कोई भी जगह नहीं है ट्रैक बनाने की, तो इतनी ही स्पेस और लेनी पड़ेगी। और ये जो आप रैंप देख रहे हो नीचे, ये और आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो इतनी हाइट पे ट्रैक बनाना इम्पॉसिबल है जब तक आपको जितनी स्पेस अभी दिख रही है उतनी ही डबल स्पेस और नहीं मिलती ताकि दूसरा ट्रैक बिछा सके। बट अब आप ये देखें कि अगर ये एलिवेटेड ट्रैक है तो इसके दोनों साइड आपको रैंप दिख रहा होगा, जैसे नीचे को जा रहा है दोनों साइड है। तो अगर यहाँ पे एक और ट्रैक बनाना तो इतना ही जगह और लेके फिर रैंप वो आगे को आएगा, तो इतनी स्पेस रेलवे कभी भी एक्वायर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो सिंगल लाइन सेक्शन है ये ब्रांच लाइन ही रहेगी, ये कभी भी डबल लाइन नहीं बन पाएगी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को डबल लाइन बनाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होएगी। और इस 90 किलोमीटर्स में बहुत सारे ऐसी जगह आएंगी जहाँ पे शायद आप साथ का ट्रैक एक्वायर भी ना कर सको। तो अगर ये बिल्कुल लैंड के पैरेलल होता, मे भी उस टाइम रेलवेज सोच सकती थी, बट अब ये इतनी हाइट पे है कि रेलवेज कभी भी इसको इनिशिएट नहीं करेगी प्रोजेक्ट के यहाँ पे एक डबल लाइन बनाई जाए। आज का दूसरा एक्शन देखने वाले हैं हम वाराणसी और जम्मू तवी के बीच में चलने वाली ट्रेन का, वाराणसी जम्मू तवी एक्सप्रेस। और ये ट्रेन जम्मू तक नहीं है, ये सॉरी वैष्णो देवी कटरा तक है। तो वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस का हम अगला एक्शन देखने वाले हैं। सिंगल लाइन से मोहाली साइड से ये ट्रेन आने वाली है, खरड़, सानेवाल, और उसके बाद लुधियाना होके ये ट्रेन जलंधर से डाइवर्ट कर जाएगी पठानकोट, जम्मू और वैष्णो देवी। आज का तीसरा ट्रेन कैप्चर करने वाले हैं हम। मोहाली साइड से एक ट्रेन आ रही है, मुझे लग रहा है वैग 9 इंजन लगा हुआ है इस पर, तो शायद फ्राइट ट्रेन ही होगी, कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं है ये।
तो अभी खरड़ साइड से एक ट्रेन आ रही है, मुझे लग रहा है कि ये दौलतपुर साबरमती एक्सप्रेस ही होगी। इस रूट की ट्रेन है, ये डाइवर्टेड ट्रेन है। इससे पहले आपने जितनी 3 ट्रेन्स देखी तीनों डाइवर्टेड ट्रेन्स थी। तो मुझे लग रहा है कि खरड़ साइड से आ रही है और इस टाइम दौलतपुर साबरमती का टाइम है, तो वही ट्रेन होगी। हमें लाइट्स विजिबल होगी हैं लोकोमोटिव की। जैसी ट्रेन पास आती है हम वीडियो कैप्चर करते हैं और देखते हैं। आपको लोकोमोटिव दिख रहा होगा अब फ्रेम के अंदर। अपनी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड पे आ रही है ट्रेन। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग। हमने इस व्लॉग में सबसे पहले डिस्कस किया किसान आंदोलन क्यों हो रहा है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि ये जो ट्रैक है सिंगल लाइन सेक्शन क्यों, इसको डबल लाइन क्यों नहीं कर सकते। फिर हमने डाइवर्टेड ट्रेन्स के बारे में डिस्कस किया कि कौन सी ट्रेन्स कैसे डाइवर्ट की गई हैं। उसके बाद हमने 4 ट्रेन एक्शंस देखे, जिसमें से एक ट्रेन इस रूट की थी दौलतपुर साबरमती, बाकी ट्रेन्स जो थी वो इस रूट की नहीं थी, डाइवर्टेड ट्रेन्स थी। और अभी आपसे 45 मिनट्स बाद यहाँ से वंदे भारत निकलने वाली है, जो है न्यू दिल्ली वैष्णो देवी वंदे भारत। पर हमने पिछले व्लॉग में उसको ऑलरेडी कैप्चर कर लिया, तो हम अब नहीं वेट करेंगे उसको कैप्चर करने के लिए। आज 2 घंटे में हमने दो घंटे तो नहीं, अभी 1.5 घंटा हुआ है हमें यहाँ पे। आज हमने सिर्फ 4 ट्रेन ही देखी हैं। अगर हम 1 घंटा और रुक जाते हैं तो हमें 2-3 ट्रेन और भी देखने को मिलेंगी। बट आई थिंक जो इस व्लॉग का आज मेन ऑब्जेक्टिव था वो ट्रेन कैप्चर करना ही था, वो आपको इन्फॉर्मेशन देना था कि क्यों डाइवर्जन हो रही है, कब तक डाइवर्जन चलेगी और डाइवर्टेड ट्रेन्स किस रूट से चल रही हैं। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारी लोकेशन जो है वो है, ये है लांडरा का पुल। ये पीछे लांडरा की रोड है जो मोहाली की तरफ जा रही है, इस साइड सरहंद की तरफ जा रही है। रेलवे लाइन ये इस साइड जा रही है खरड़ की तरफ, उस साइड मोहाली चंडीगढ़ है। और आज की डेट है 27 अप्रैल, टाइम है इस टाइम 5:30।